हेलो है नमस्कार दोस्तों। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की फिर से सत्ता में लौटने के बाद से पहली बार अफगानिस्तानी तालिबान फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्ताकी भारत यात्रा पर आए और उन्होंने बताया कि भारत और अफगानिस्तान ने मिलकर एक जॉइंट ट्रेड कमेटी बनाने का फैसला कर लिया है, जिसका मकसद द्विपक्षीय ट्रेड बैरियर्स को कम करना, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना और ह्यूमैनिटेरियन एड को बढ़ाना होगा। दोस्तों, तालिबानी 2.0 के बाद अफगानिस्तान अगर स्टेबल हुआ है और भारत के करीब आया है तो पाकिस्तान का इस क्षेत्र में दबाव कम हो सकेगा और इसीलिए भारत अब तालिबानी अफगान मुत्ताकी के भारत दौरे को आर्थिक कदम ही नहीं बल्कि एक डिप्लोमेटिक अवसर भी मान रहा है। वैसे तो दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच रिश्ते बहुत पुराने हैं। शिक्षा, संस्कृति, व्यापार का क्षेत्र हमेशा अफगानिस्तान के लिए खुले हुए थे और 2001 में अफगानिस्तान भारत का इस क्षेत्र में सबसे बड़ा डेवलपिंग पार्टनर भी बन गया था, जहां भारत ने सड़कें, स्कूल, अस्पताल और संसद भवन तक भारत ने ही बनाए थे। लेकिन जब 2021 में तालिबान की सत्ता अफगानिस्तान में वापस आई तो भारत ने अपने डिप्लोमेट, राजनयिक वापस बुला लिए और वहां इंडियन एम्बेसी को भी कुछ समय के लिए बंद कर दिया था। मगर अब जब वर्तमान में जब मुत्ताकी भारत पहुंचे हैं और व्यापार समिति में सहमति बनी है तो ये साफ संकेत है कि भारत धीरे धीरे फिर से अफगानिस्तान में वापसी कर रहा है। दोस्तों, और साथ ही अफगानिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न देश माना जाता है, लेकिन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछड़ा हुआ भी है, जिसमें भारत इन हाईटेक टेक्नोलॉजी, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में अफगानिस्तान की मदद कर सकता है, जो कि दोनों पक्षों के लिए फायदों का सौदा है। और इस तरह की ज्वाइंट ट्रेड कमेटी के बनने से कई बड़े फायदे और भी हो सकते हैं, जैसे बॉर्डर कस्टम प्रक्रियाओं का सरलीकरण, ट्रांजिट रूट्स पर डिस्कशन, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी के फ्रेमवर्क पर एग्रीमेंट और विशेष परियोजनाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, खनिज के लिए ज्वाइंट पार्टनरशिप भी की जा सकेगी। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान की ये नई साझेदारी न सिर्फ व्यापार और ट्रेड की बात है, बल्कि ये आने वाले समय में पूरे साउथ एशिया की दिशा तय कर सकता है। और दोस्तों, अगर भारत अफगानिस्तान आपसी विश्वास और स्थिरता की राह पर चलते हैं तो ये पहले इस क्षेत्र में पाकिस्तान के प्रभाव को जरूर कम कर देगा और भारत में एक नई रणनीतिक ऊंचाई तक पहुंचा देगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत की अफगानिस्तान के साथ ये टॉक्स भारत की राजनीतिक जीत है? कमेंट में जरूर अपनी राय दीजिएगा।